हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी बो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो है उबर वर्सेस ओला वर्सेस इन ड्राइव यांगो के। ये जो कैब ड्राइवर्स होते हैं प्राइवेट, जो कि ऐप्स आजकल चल रही हैं, ये कितने पैसे कमाते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में। ये आज का कंपैरिजन वीडियो होने जा रहा है कि किस कंट्री में खैर है, किसको ज्यादा पैसे कभी मिलते हैं। बाइक क्या कभी वो चीज। अब बाइक भाई पर बात राइड पता लेके क्या है, आ जाते हैं। हमें यूं लगता है कि भाई ये ना 20-30 हज़ार या 40 हज़ार में भी मैक्सिमम कमाते होंगे, लेकिन हमें आइडिया कोई नहीं, क्योंकि अभी तक हमने चलाई नहीं है। तो पहले तो बात यह है कि अगर कोई बंदा ड्राइव कर रहा है इन ऐप्स के ऊपर, तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया कि वो कितने पैसे कमाता है। तो अभी हम आपको पाकिस्तान का अपना एक टूर भी करवाते हैं, विजिट भी कराते हैं कि वो लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। तो चलते हैं। पाकिस्तान पहले का कौन सा उठाया हमने? पाकिस्तान का हमने उठाया है मेरे ख्याल उबर वाला में मेरे उबर है या इन ड्राइव यांगो, क्योंकि ये ना एक ही बंदा 3-3 4-4 ऐप्स भी चलाता है यहाँ पे। पाकिस्तान में तो ऊपर पे काफी पुरानी गाड़ियां भी चल जाती हैं। इंडिया में ये सीन नहीं है। अच्छा, ये हमें नहीं पता ना यार, ये उबर तो जो वीडियो कंपनी देखेंगे वो तो पता। पाकिस्तान की तो नहीं है, वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल चलो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं इनड्राइव और यांगो के ऊपर गाड़ी चलाने लगा हूँ और आपके इनड्राइव साथ और शेयर करूंगा यांगो। कि मैंने आज कितनी अर्निंग की। ये टाइम हो चुका है सुबह के 10:40 और पहली राइड मुझे आ चुकी है यांगो के ऊपर, और इनको पिक करना सेंट्रल पार्क से और लेके चलना है एनएफसी हाउसिंग सोसाइटी। तो मैं उनकी लोकेशन पे अब जा रहा हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो 2.4 किलोमीटर है। ये आज तो मैंने यांगो की सिर्फ ऑनलाइन ही की है, फौरन से राइड आ गई है। नहीं तो यांगो पे इस जगह पे तो राइड बड़ी मुश्किल से मिलती है। अभी मुझे फौरन राइड मिल गई है और मैं राइड को पिक करने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन के ऊपर। अभी उनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 1.3 गाड़ी किलोमीटर कौन सी है है? जी। पैसेंजर की लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ कोरे अल्टो या कौन सी गाड़ी है ये? और लोकेशन को कर देते हैं राइव जी। राइड को मैं लेके आया इधर अच्छी गाड़ी है, कल्टस है ये, कल्टस है। कल्टस है वो, मुझे ना यहाँ से आइडिया हो गया। हाउसिंग सोसाइटी। इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन Old 23 से 24 Old किलोमीटर के ऊपर था, generation, और 23-24 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने जो मुझे फेयर किया वो मैं आपको ऐप के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सेंटर पार्क से पिक करके लाया हूँ इनको एनएमसी हाउसिंग सोसाइटी। इनका फेयर बना 581 रुपए। ये देख लें 24 किलोमीटर के ऊपर जो फेयर बना 581 रुपए, और उनमें गोल वगैरह बोनस ऐड करके उसका 676 रुपए बनता है। तो ये देख लें 24 किलोमीटर का 676 रुपए यांगो ने पे किया है। कोई भी नया बंदा है अगर यांगो पे काम करना चाहता है तो ये फेयर देखकर, वीडियो देखकर और अपने माइंड को बनाकर फिर इस काम पे आइएगा कि इतना कम फेयर है कि मैं इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि मेरी गाड़ी कितनी एवरेज करती है, इतने किलोमीटर का इतना फेयर मुझे समझ आता है या नहीं आता, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये सोच कर, ये समझ के ही ये यार इस गाड़ी की जो एवरेज है कल्टस की, वो 15 से ऊपर नहीं है। 15 और तकरीबन 300 रुपए लीटर पेट्रोल है, 250 से 300 रुपए लीटर। तो इसको 400 450, मतलब उसको 100 से पेट्रोल ही यानी कि और अभी मोबाइल और मेंटेनेंस और इसकी अपनी दिहाड़ी, ये कुल मिला के इसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इसमें। शुरू किएगा। तो राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट और इनको रेटिंग देते हैं 5 स्टार और डन कर देते हैं। ये नेक्स्ट राइड भी मुझे यांगो पे आ चुकी थी राइड के अंदर ही। अभी मैं तकरीबन ड्रॉप आउट से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पीछे था, तब भी मुझे राइड यांगो के अंदर आ चुकी थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। और इनको लेके चलना है चिड़ियाघर माल रोड के ऊपर। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन देख लेते हैं 1.8 किलोमीटर है, और राइड को करते हैं स्टार्ट और इनके पिकअप पॉइंट पे चलते हैं जी। राइड को मैं पिक करने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन के ऊपर जी। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के पास मैं पहुंच चुका हूँ। राइड को मैंने ड्रॉप किया इधर लोअर चिड़ियाघर। इनका जो फेयर बना है वो 580 रुपए, और इनका जो डिस्टेंस है एक चीज अच्छी है कि इसने ना उनकी प्राइवेसी को नहीं, प्राइवेसी रखी है। तकरीबन 21 किलोमीटर था। 21 किलोमीटर पे फिर यांगो ने मुझे 580 रुपए पे कर दिए हैं, और देख सकते हैं आप यांगो के फेयर के क्या चल रहे हैं। ये सोचिएगा, ये समझिएगा और फिर काम शुरू करिएगा जी। नेक्स्ट साइड फिर मुझे यांगो के ऊपर आ चुकी है। इनको पिक करना है चुपड़ची से और इनको लेके चलना है चुंगी अमर सदू। तो उनकी लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है। लेकिन पैसे बड़े कम यांगो हैं। का एक फायदा है कि यहाँ पे आपको काम मिलता रहता है, राइड आपको मिलती रहती है, आपका काम रुकता नहीं है। फेयर बेशक कम है, लेकिन ये है कि आपका काम चलता रहता है। इन ड्राइव के ऊपर आप बैठे रहते हैं, राइड को देखते रहते हैं, राइड को पकड़ते रहते हैं, राइड आपसे पकड़ी नहीं जाती। तो उससे अच्छा ये है कि चलो काम तो चलता है, काम फेयर है। लेकिन जी पैसेंजर की लोकेशन में मैं पहुंच चुका हूँ और लोकेशन को कर देते हैं राइव जी। राइड को मैंने पिक कर लिया, लोकेशन को कर देते हैं स्टार जी। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर चुंगी अमर सदू। इनका जो फेयर बना है वो तकरीबन 521 रुपए था, और इन्होंने मुझे कंप्लीट फेयर पे कर दिया। और इनका जो ड्रॉप अप बना था वो तकरीबन 14 किलोमीटर था। 14 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने मुझे 521 रुपए पे कर दिए हैं। और अब राइड को कर देते हैं कंप्लीट और इनको रेटिंग देते हैं 5 स्टार रेटिंग देते हैं, और राइड को कर देते हैं डन। और नेक्स्ट राइड फिर मुझे आ चुकी है गाजी रोड से। इनका पिकअप पॉइंट तकरीबन 2.9 किलोमीटर है, और इनको लेके चलना है गुलबर्ग और ईका सेंटर। और चलते हैं उनकी लोकेशन के ऊपर और इनको पिक अभी भाई सारी पहले यांगो की अर्निंग बताएंगे। अभी तक मेरी 3 राइड मुकम्मल हो चुकी हैं, चौथी राइड फिर मुझे यांगो के ऊपर आ गई है, इनको मैं पिक करने जा रहा हूँ। यांगो का यही फायदा कि आपका काम रुकता नहीं है। अभी तक जब मैं घर से निकला हूँ तब से मुझे राइड आ रही है। राइड को अभी मैं कंप्लीट करता नहीं हूँ, पहले मुझे नेक्स्ट राइड आ जाती है यांगो के ऊपर। तो ये फायदा एक तो यांगो
का काम आपका चलता रहता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। सीट कवर दोपहर के प्यारे 1 लग बजे रहे का हैं टाइम हो भाई। चुका है और ट्रैफिक अभी नॉर्मल है लाहौर के अंदर। ये पंजाब हाउसिंग सोसाइटी का कमर्शियल रोड है, इसके ऊपर मैं अब जा रहा हूँ। को पिक करना है शौकत टाउन मक्खी से, है गाजी स्टोर रोड वालों की से, और प्रमोशन उनकी ठीक हो लोकेशन गई के है। करीब ही हूँ मैं। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ और लोकेशन को कर देते हैं राइट। जी राइट को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर रिका सेंटर गुलबर्ग के अंदर। इनका जो फेयर बना है वो 525 रुपए था, इन्होंने मुझे 5.5 रुपए पे कर दिया है। और नेक्स्ट राइड फिर मुझे यंगो के अंदर ही राइड आ चुकी है। अभी राइड मैंने कंप्लीट नहीं की, पहले मुझे राइड इसके अंदर आ चुकी सही है थी, मैंने यार। वो एक्सेप्ट कर ली थी। अब उनका बड़ी पिकअप देख राइडें लेते आ हैं रही हैं कितना भाई तो। किलोमीटर है। इनका माँ की 1.6 दुआ लेके किलोमीटर निकला पिकअप है है, क्या? तो चलते लेकिन हैं भाई मैं लोकेशन के एक चीज ऊपर बताता और चलो, यहाँ राइड को पे करते हैं स्टार्ट। यंगो के 4 राइड फेयर पैसेंजर्स के लिए फायदेमंद है क्योंकि कम होते हैं उसकी निस्बत तो ऊबर इसीलिए मेरे ख्याल में हाँ, इनको ऊबर तो बहुत कम लोग अब यूज करते हैं वो यहाँ पे। खत्म ही एक किस्म के हो गई है ना। मेरी हो चुकी है यंगो के ऊपर कंप्लीट और 5वीं राइड फिर मुझे यंगो के ऊपर आ। और अभी मैं राइड को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, रास्ते में होते ही हूँ तो नेक्स्ट राइड मुझे यंगो के ऊपर आ जाती है। गाड़ी 1 मिनट के लिए भी रुकती नहीं है, काम आपका चलता जाता है। तो राइड को मैं अब जा रहा हूँ पिक करने की लोकेशन के ऊपर। राइड को पिक करना है जेल रोड से, तो जेल रोड की तरफ मैं जा रहा हूँ। जब यंगो के ऊपर पीक लगा होता तब राइड का फेयर जो अच्छा बन जाता है। अभी मैंने जो राइड ड्रॉप किया है, इनका जो ड्रॉप अप था तकरीबन 11 किलोमीटर था और इन्होंने 11 किलोमीटर के ऊपर 5.5 रुपए पे मुझे कर दिए हैं, जो कि अच्छा फेयर है यंगो के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर बोनस भी ऐड होता है। तो राइड को मैंने कंप्लीट कर दिया है। जी पैसेंजर की लोकेशन में मैं पहुंच चुका हूँ और अब लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी राइड को मैंने पिक कर लिया है और राइड को कर देते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है और कितना फेयर बनता है इनका, वो चेक कर लेते हैं। इनका ड्रॉप अप है जो तकरीबन 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर के ऊपर जो यंगो ने फेयर बनाया वो तकरीबन 396 रुपए बना। जी राइड को मैं ड्रॉप करने आया था इनके लिए और इनका हाँ। जो डिस्टेंस बना था तकरीबन 10-12 किलोमीटर था और इनका जो फेयर बना था 12 किलोमीटर के ऊपर वो तकरीबन 400 रुपए बना था। और पैकेजिंग मॉल की जो हमने यूटर्न एक इंटरेस्ट लिया था वो इंटरेस्ट बंद था, तो इन्होंने मुझे कहा कि हमने नेक्स्ट एयरपोर्ट जाना है, कोई रास्ते में KFC अगर है तो हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दें। तो इनको मैं यहाँ कैमलरी ग्राउंड ले आया हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट नजदीक है इनके लिए, तो इनको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इनसे मैंने 700 रुपए कलेक्ट कर लिया और राइड को मैंने कंप्लीट कर दिया और मेरी 5 राइड मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी तक जो मेरा कैश कलेक्शन हो चुका है वो तकरीबन 29 रुपए। 5 राइड मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। जी यंगो पे देख और लें इस 100 टाइम फुल किलोमीटर पीक गाड़ी लगा हुआ है चली पूरे है, शहर के अंदर, पूरे लाहौर के 70 अंदर 60 इसमें 70 पीक चल रहा है। किलोमीटर। जहाँ से ये पिंक एरिया है वहाँ से जब राइट आएगी तो फेयर तकरीबन डबल 2.0 का मतलब डबल फेयर मिलेगा, 1.5 का मतलब 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा। जी नेक्स्ट राइड मुझे आ रही है यंगो के ऊपर और इनका जो देख लेते हैं राइड को करते हैं एक्सेप्ट। जी तकरीबन 2 से 3 मिनट में वेट करने के बाद मुझे नेक्स्ट राइड आ चुकी है कैंट से पेप कॉलोनी से। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन 2.6 किलोमीटर है और इनको लेके चलना है दिल्ली गेट अंदरून लाहौर। तो इनकी मैं लोकेशन के ऊपर जाने लगा हूँ। जी राइड के पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच गया हूँ, लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी राइड की लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और उनका वेट कर रहा हूँ। राइड को मैंने पिक कर लिया है और राइड को कर देते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका जो डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन तकरीबन 9.9 किलोमीटर है। 9.9 किलोमीटर के ऊपर यंगो ने जो फेयर बनाया है वो 514 रुपए है, जो कि अच्छा फेयर है। तो चलते हैं अच्छा राइड फेयर को है। करते हैं कंप्लीट। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर दिल्ली गेट। इनका जो फेयर बना था वो 514 रुपए था, इन्होंने 520 रुपए मुझे पे कर दिया। राइड को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब मुझे नेक्स्ट राइड अच्छा फिर टिप यंगो के कोई ऊपर आ नहीं दे रहा चुकी है यार। और इनका पिकअप वही पॉइंट जो तकरीबन ऊपर 2.5 किलोमीटर है पूरे और कर इनको देते लेके हैं चलना है बस। गुलबर्ग। तो इनकी मैं लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ पिक करने। जी राइड को मैं पिक करने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन के ऊपर। इस टाइम ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ हूँ मैं GT रोड के ऊपर और इनको पिक करना है सुल्तानपुर और रिलायंस स्टेशन से। जी फंसा पैसेंजर हुआ की है, पिकअप ट्रैफिक बड़ी लोकेशन पे गंदी। पहुंच चुका हूँ, लोकेशन को कर दिया अराइव। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर ओरिका यार सेंटर। इनका एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये भाई तो जा रहा है लेकिन अगर पिकअप पॉइंट है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर और रास्ते में ट्रैफिक ठीक ठाक है तो इसका तो पेट्रोल बहुत ज्यादा जल बहुत जाएगा। ज्यादा, तो ये इसको उसके इसी- पैसे कौन देगा? कोई भी नहीं। क्योंकि ये तो उधर पहुंच के स्टार्ट करेगा ना राइड। हाँ, ये इसी वजह से इनको लॉस होता है इस चीज में। फेयर बना था वो 589 था, इन्होंने मुझे 600 रुपये पे कर दिए हैं। अब नेक्स्ट राइड भी मुझे ओरिका सेंटर से भी आ चुकी है, इसको लेके चलना है लिबर्टी गुलबर्ग। तो उनकी लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ और राइड को राइड कर दिया मैंने और उनका वेट कर रहा हूँ। राइड को मैंने पिक कर लिया, लोकेशन करते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर और फिर चेक कर लेते हैं। इनका जो ड्रॉप अप है 3.7 किलोमीटर है और 3.7 किलोमीटर पे यंगो ने जो फेयर बनाया वो तकरीबन 159 है। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है 159 इधर यार। लिबर्टी और इनका जो फेयर एक बनाया गाड़ी में यार 159, बहुत इन्होंने कम है। मुझे 160 रुपये पे कर दिए और राइड को कर मतलब इंडियन आप यूं अच्छा, समझ लें कि 50-60 रुपए। इसका मुझे एक चीज नहीं समझ आती, कभी ये यंगो फेयर ज्यादा बना देता है, कभी हाँ। कम बना देता है। अभी थोड़ी देर पहले 500 हाँ। कुछ बनाया है उसने। ये पीक फैक्टर लगाते हैं। यंगो के ऊपर मैंने 7 राइड का गोल सेलेक्ट किया था, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और यंगो पे मेरी जो राइड हो चुकी है वो 8 राइड्स हैं। आज मैंने अभी तक इनड्राइव के ऊपर कोई राइड नहीं उठाई है, सारी मेरी यंगो के ऊपर है। जी नेक्स्ट राइड मैंने इनड्राइव के ऊपर एक्सेप्ट कर ली है। इनको लेके चलना है अवान मार्केट और पिक करना है गुलबर्ग से। इनका अच्छा, जो तो फेयर manage बनता है करके चल रहा है तकरीबन दोनों 500 रुपए है। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 1.6 किलोमीटर है। यंगो के ऊपर मेरा बोनस कंप्लीट हो चुका है और मैंने यंगो को अब ऑफलाइन कर दिया। मैं इनड्राइव के ऊपर राइड उठाऊंगा और
अपनी राइड को कंप्लीट करूंगा। जी पैसेंजर की लोकेशन पे मैं पहुंचने वाला हूं और लोकेशन को कर देते हैं अराइव। राइड को मैंने पिक कर लिया है, इनका ड्रॉप अप चेक लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका ड्रॉप अप तकरीबन 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर के ऊपर इन ड्राइव ने जो फेयर बनाया है वो तकरीबन 500 रुपए है। तो चलते हैं राइड को करते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसका भी उसका 21 किलोमीटर पे 500 कुछ था। कलेक्ट कर लिया और राइड को कर दिया कंप्लीट। ये गैस डलवाने में आ चुका हूं शादी गैस पे और चेक करते हैं हमारी कितनी गैस लग चुकी है। गैस का सिलेंडर करवा लेते हैं फुल और एवरेज कैलकुलेट कर। नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इन ड्राइव के ऊपर। इनको पिक करना है बैंक स्टॉप से और इनको लेके चलना है कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी कैंट के अंदर। तो इनका पिकअप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 400 मीटर है। तो मैं उनकी लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ, इनको पिक करने, देखते हैं क्या होता है। जी पैसेंजर को मैं पिक करने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन के ऊपर और उनकी लोकेशन पे मैं तकरीबन पहुंचने वाला हूँ। जी पैसेंजर की लोकेशन में पहुंच गया हूँ और लोकेशन को कर देते हैं अराइव और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका जो ड्रॉप अप है तकरीबन 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर के ऊपर जो इंड्राइव ने फेयर बनाया है 10 किलोमीटर के ऊपर इंड्राइव ने जो फेयर बनाया है वो तकरीबन 750 अब ये जो कि देखें 10 बहुत अच्छा किलोमीटर का 700। हाँ, लेकिन वो शाम का टाइम है ना, पीक आवर्स, ऑफिस टाइमिंग फेयर बना था 750 रुपए, वो मैंने कलेक्ट कर लिया। मुझे नेक्स्ट राइड आ चुकी है गाजी रोड से, मतलब डबल है इनको पिक इन ड्राइव गाजी रोड से यांगो लेके चलना है यूईटी हाउसिंग सोसाइटी। तो उनकी लोकेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है ये बंदा ना पढ़ा लिखा है काफी ज्यादा। हाउसिंग सोसाइटी कॉलेज जो रोड ना के ऊपर इनका जो फेयर बना था वो जॉबलेसनेस की वजह से चला रहा है गाड़ी। 1000 रुपया पे कर दिया है और इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 21 किलोमीटर था। 21 किलोमीटर के ऊपर 1000 रुपया ड्राइवर ने मुझे दे दिया जो कि बहुत अच्छा फेयर है। और राइड को मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं घर के लिए राइड ढूंढ रहा हूँ घर जाने के लिए। नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इन ड्राइव के ऊपर। इनको पिक करना है वलेंशिया से और लेके चलना है इनको शादाब गार्डन पार्क अरब। तो उनकी मैं लोकेशन के ऊपर अब जा रहा हूँ। जी पैसेंजर की लोकेशन में मैं पहुंच गया हूँ और लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट। इधर इनको ड्रॉप कर दिया शादाब कॉलोनी में। इनका जो फेयर बना था वो 750 रुपए था। तकरीबन इनका 16 किलोमीटर डिस्टेंस था और 16 किलोमीटर के लिए यार, किलोमीटर कमाने के लिए, घर वालों के लिए क्या राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट और अब मैं जा रहा हूँ घर। जी जैंगो के ऊपर मेरी 8 राइड मुकम्मल हो चुकी है। 8 राइड के ऊपर जो मुझे अर्निंग हुई है वो 3405 रुपए की है। इसको हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं 3405 रुपए। और इन ड्राइव के ऊपर मुझे अर्निंग हुई है 2583 रुपए। इसको भी हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं 2583 रुपए। इसमें हम जमा कर लेते हैं अपने जंगो का गोल का बोनस। आज का जो हमारा बोनस बना है वो 930 रुपए है। 930 रुपए को हम ऐड कर लेते हैं 930 रुपए। और मुझे जो टिप्स वगैरह मिली हैं वो तकरीबन 500 रुपए हैं। आज की जो हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है वो 7388 रुपए है। इसमें हमारा फ्यूल माइनस कर लेते हैं। हमारा जो फ्यूल लग चुका है, गाड़ी चल चुकी है हमारी तकरीबन 190 किलोमीटर। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। आज हमारी 23 किलोमीटर की एवरेज निकली है और 8 किलो हमारी लग चुकी है गैस। इसको हम अच्छा गैस पे चला रहा था भाई। 280 रुपए के हिसाब से जो आज हमारा गैस का रेट था। और हमारी जो गैस लग चुकी है वो 2300 रुपए की है और हम 7300 में से माइनस कर लेते हैं 2300 रुपए। तो जो आज की हमारी अर्निंग हो चुकी है तकरीबन 5000 तकरीबन। मैंने इसमें 5000 में अभी देखो ना, गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं है, सर्विस नहीं है, चीजें नहीं है। अभी 9 घंटे गाड़ी चलाई है और 5000 रुपया मुझे खर्चा निकाल कर प्रॉफिट हो चुका। अच्छा जी, ओवरऑल इनकी ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। 5000 पर डे के अगर एवरेज लगाएं तो मंथली 1.5 लाख बनेगा। 1.5 लाख बनेगा, जिसमें से आप यूं समझ लो कि 10,000 रुपया मेंटेनेंस का निकाल दो तो 1,40,000 नियरली। अच्छा ये भी बता दें कि इसमें अगर गाड़ी अपनी हो देन इतना बचेगा या अगर गाड़ी अगर कोई पर्पस होता है ना थोड़ी है, मतलब डेली आप 5000 ही कमा सकते हो। हाँ, मतलब कम ज्यादा भी तो कम है ना। नहीं, ये मेरे ख्याल में ज्यादा ही होगा क्योंकि ये नॉर्मल डे था और इवेंट्स वाले दिनों में मतलब ज्यादा हो जाते हैं पैसे। मेरा तो ये ख्याल है। तो अभी हम चलते हैं इंडियन ड्राइवर की तरफ। ओला उबर मेरे ख्याल इंडिया में चलती है, 2 चीजें चलती हैं ये। तो अभी देखते हैं। उबर अलग है ये इकट्ठी है, ये आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कौन सी अब से अभी तक ना सबसे ज्यादा हॉट जा रही है इंडिया में, मतलब उस पर लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करें, वो भी लाजमी बताइएगा। हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है सुबह के 11:23। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं हो गया हूँ ऑनलाइन। 10:20 पे हुआ था, 3 मिनट के बाद ही मुझे राइड समझ में आ गई थी। बहुत अच्छी राइड ली है, बहुत अच्छी मीन्स 1 घंटे के तकरीबन मुझे मिल जाएंगे उसमें 600-650 रुपए। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी होती है, राइड उठाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि भाई टाइम का क्या पैसा मिलता है। टाइम बहुत महत्वता देता है टैक्सी लाइन में, ध्यान रखना। अगर आपको ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियों में सर्वाइव करना है तो आपको टाइम देखना बहुत जरूरी है, कितना टाइम लग रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग पैसा होता है, ना कि किलोमीटर के अकॉर्डिंग। किलोमीटर के अकॉर्डिंग तो देती हैं कंपनियां, लेकिन टाइम बहुत सारे लोग नहीं देखते और फिर लास्ट में ओवरऑल लोग बोलते हैं कि टैक्सी लाइन में अब भैया हमें कुछ बचता नहीं है। अरे बचेगा कैसे यार, तुम 300 रुपए घंटे की राइडें उठाओगे तो भाई क्या बचेगा? नहीं बचेगा भैया, नहीं बच सकता। इसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी राइड उठानी है, कौन सी नहीं उठानी है।
एनीवे आज की वीडियो में बात करेंगे ओला उबर रैपिडो में टोटल कितना काम होगा। आपको भी एक लर्निंग मिलेगी, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में कि किस तरह से भाई काम होता है एक्चुअल में। जो सीनियर ड्राइवर है, जो पुराने ड्राइवर है, मैंने भी उनसे सीखा है। मैं भी घर कहीं से सीख के नहीं आया था, मैंने भी उन लोगों से सीखा है। जैसे जो चीजें मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं अभी बहुत जूनियर हूँ। बहुत सारे अच्छे लोगों से ये चीजें सीखता हूँ और वही चीजें मैं आपको ज्ञान दे रहा है। 70 किलोमीटर टाइम लगता है, स्टेट टैक्स मिल जाएगा, टोल तो लगता है वो तो चलो छोड़ दो, 582 रुपए मिले इस राइड के, 100 रुपए का हमें स्टेट टैक्स मिल जाएगा, तो टोटल 682। टोटल कितने थे डिस्टेंस? 32 किलोमीटर और पैसे मिले हैं इनको 582, मतलब 6 दिन 18 पाकिस्तानी 1800 रुपए के आसपास। 32 किलोमीटर सही पैसे हैं, फिर बहुत सही पैसे हैं। और पे आउट्स 570 बोनस लेना है, बोनस पता नहीं मिलता है, उधर नहीं मिलता। गाड़ी चलती है इसमें 32 किलोमीटर, टाइम लगता है 1 घंटा 19 मिनट का, तो उस हिसाब से ठीक है राइड। मेरा 1 घंटे का 600 रुपए तकरीबन होता है। मैं वही राइड एक्सेप्ट करता हूँ जिसमें कि मुझे प्रॉफिट हो। आप लोग देखोगे इस चीज को, मैं वही राइड एक्सेप्ट करता हूँ जिसमें अपना प्रॉफिट हो। भाई अपन पब्लिक सेवा के लिए नहीं बैठे लोगों की तरह, ये 200 रुपए 300 रुपए घंटे की राइड नहीं लेते हम, क्योंकि नहीं यार अच्छा नहीं लगता ना जब गाड़ी चलानी है। हालांकि मेरे पास एक राइड ऑलरेडी पड़ी हुई है रैपिडो के अंदर, 550 रुपए दिखा रहा है, 1 घंटे की राइड है और उन्हें साकेत जाना है। मेरे पास एक और राइड पड़ी हुई है ग्रेटर नोएडा की, वो मैंने ओला के अंदर लिया, उनका बिल बन रहा है करीब 1000 कुछ। तो भाई वही 1 घंटा से ऊपर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये राइड मुझे बेटर लगी है, तो मैं उस राइड को नहीं ले रहा हूँ रैपिडो वाली को, और इस राइड को पिक करने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी भी उबर को ऑन करके बैठा हूँ, अगर उबर में अच्छी राइड आ गई ना भाई, मैं उबर का लेके निकल जाऊंगा। मुझे सबसे बेस्ट कंपनी उबर ही लगती है अभी फिलहाल में। जब उबर गंदी होगी तो उबर के बारे में बताया जाएगा। अभी रैपिडो के रेट भाई बहुत बहुत गंदे रेट हैं, इसलिए भाई रैपिडो में तो काम करना ही नहीं है, समझ लो। वो तो मजबूरी के सौदे है रैपिडो। अब जा रहा हूँ भाई पिक करने के लिए, 900 मीटर है कस्टमर, 4 मिनट का टाइम लग रहा है। जैसे इनको पिक करता हूँ तो आपको अपडेट करूंगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी एग्जैक्ट। तो मिलते हैं फिर पिकअप लोकेशन पे। कहाँ का? हाँ वहीं का हो जाता है OTP। तो फ्रेंड्स फाइनली भाई कर दिया। एक फैमिली थी सर मैडम और इनके साथ बच्चे, इनको ड्रॉप, और मैंने इनको ड्रॉप कराया। ड्रॉप कहाँ पर कराया 1 सेकंड में बताता हूँ आपको। वेव सिटी के अंदर। फेयर क्या बनता है इनका? 1118 रुपए इनका फेयर बनता है टोटल। और ओला हमें कितना देता है? ओला देता भाई साहब 1107 रुपए टोटल मिला के, टोल वोल 220 रुपए का टोल मिला के 1107 रुपए मिल जाते हैं। 66 किलोमीटर इसमें गाड़ी चलती है, टाइम लगता है 1 घंटा 50 मिनट का। तो ठीक है, 1 घंटे 50 मिनट के हिसाब से ज्यादा अच्छी राइड तो नहीं है, लेकिन बेकार भी राइड नहीं है। आप ये मान सकते हो कि बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक अमाउंट मिल गया है। रैपिडो की राइड लेके जाता 500 कुछ मिल रहे थे, साकेत की थी, इसलिए मैंने भाई उसको तो अवॉइड ही करा, मैंने लेके नहीं जाना। अब मैं यहाँ खड़ा हुआ, मुझे 2 राइड मिली यहाँ पे दिल्ली की। एक अजमेरी गेट की उबर के अंदर मिली थी भाई साहब, फेयर जो था 500 रुपए था, बकवास था नहीं। दूसरी अभी एक राइड आई मेरे को ओला के अंदर, 600 कुछ रुपए दिखा रहा था, 700 मिल जाते। मंगोलपुरी की थी लेकिन हाथ ही नहीं आई, उससे पहले कोई लेके चले गया ओला के अंदर। तो तीनों कंपनियों को मैं ऑन करके बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ भाई, थोड़ा वेट करेंगे, बेटर कोई राइड मिल जाए। हालांकि चांसेस कम है यहाँ से। ये देख लो एक और राइड आ रही है अजमेरी गेट की, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं यार। अब ऐसी राइड क्या मतलब है मारने से भाई? 34 किलोमीटर की राइड है, 439 और 100 539 रुपए मिल जाएंगे। हालांकि 539 के हिसाब से ठीक है, लेकिन और सोचने की बहुत बढ़िया पैसा मिल जाए। ये कहाँ की है? नोएडा की है, 54 मिनट लग रहे हैं भाई साहब, 31 किलोमीटर की है, 448 रुपए मिल रहे हैं इसके। अब ये देख लो ना यार, इसके नोएडा की है और ये सेक्टर है 128, 448 रुपए तो इसी के मिल रहे हैं मुझे, तो फिर मैं दिल्ली क्यों जाऊं? आप सोचो 31 किलोमीटर के 448 मिल रहे हैं और वहां 34 किलोमीटर के 500 करीब मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसी राइड है हमने एक्सेप्ट करी, किसी ना किसी भाई ने ये राइड ली होगी। यही कारण है कि ये जो छोटी छोटी राइडें उठा लेते हैं ना बिना सोचे समझे, यार हम भी तो काम करते हैं ना, हम भी तो देख के राइड उठाते हैं। ठीक है आप लोग गाड़ी चलाते रहो भाई, हम वही राइड उठाएंगे, थोड़ा लेट उठाएंगे। अब आराम से अपनी गाड़ी में पैर फैला के बैठे तो हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे, एक अच्छी राइड उठाएंगे। बस यही समझाना चाहता हूँ भाई, राइड है अच्छी लो ना लो, ऐसी राइड है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी राइड के साथ काम करो ताकि आपको भी प्रॉफिट हो। ये इस तरह के काम करने से कुछ नहीं होता है। 2 राइड हो गए फ्रेंड अपनी कंप्लीट, अब नेक्स्ट राइड का वेट कर रहा हूँ, जैसे कोई तीसरी राइड लेता हूँ करता हूँ आपको अपडेट। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 2:40 और हमें मिल गई अपनी नेक्स्ट राइड। पिकअप पॉइंट पर पहुंच रहा हूँ भाई, बहुत सारी राइडें बज रही थी यहाँ से, लेकिन कोई भी समझ में नहीं आ रही। फाइनली एक छोटी सी राइड ली है, छोटी मीन्स की यार
30-20 मिनट में 35 मिनट में कंप्लीट हो रही है, इस वजह से मैंने ये राइड ले ली। और 30-35 मिनट के हिसाब से वो फेयर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। ये 400 कुछ रुपए मिल रहे हैं मेरे को, और अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन की है, नहीं जाएंगे। रैपिडो के अंदर की ड्यूटी है ये। रैपिडो की तो ड्यूटी लेनी नहीं है भाई, इतने गंदे फेयर देती है रैपिडो, पूछो मत। तो मैंने जो राइड ली है 174 रुपए, वाह बहुत बढ़िया बढ़िया ड्यूटियां मिल रही है भाई साहब। जो राइड ली है मैंने ऊबर के अंदर ली है। अच्छा, ये जो ड्राइवर हजरात है ना, ये एक कंपनी से ना स्पेसिफिक हेड तो करते हैं और ये दूसरी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते। जैसे उबर को वो प्रमोट कर रहा था थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने देखा। तो इनको अगर चाहिए कंपनी को कि जो बंदा इस तरह की वीडियोस बना रहा है ना उनकी कंपनी से, ये उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाए, उधर से भी पेमेंट उनको, क्योंकि उनको प्रमोट कर रहे हैं ना ये। ठीक है, उबर के अंदर की ड्यूटी है मेरे को पसंद आ गई थी, क्योंकि टाइम इसमें बहुत कम लग रहा है इस वजह से। तो पिकअप पॉइंट पे जा रहा हूँ, जैसे इनको ड्रॉप करूंगा तो आपको अपडेट करके बताऊंगा कितना फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और आप मेरी ड्यूटी जितनी भी मैं ट्रिप मारता हूँ, एक चीज नोट करना कि मैं टाइम को बड़ा महत्वता देता हूँ इस सब चीजों में। टाइम भाई बहुत जरूरी है, किलोमीटर के साथ टाइम बहुत जरूरी है। टाइम को समझना, आप लोगों को टाइम को समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप ट्रिप उठाओगे तो एक बेहतर पैसा कमा के जाओगे। एनीवे करता हूँ आपको अपडेट। सही है अभी। अच्छा, इंडिया में लोगों को मसला नहीं होता वीडियो बना रहे हैं उनकी, अपने इधर तो बड़ा फड्डा हो जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली कर दिया भाई, ये सर थे और ये मैडम इनको ड्रॉप, और इनको मैंने कृष्णा नगर के अंदर ड्रॉप किया है। फेयर क्या बनता है इनका भाई साहब? फेयर बनता है इनका 466, और ऊबर हमें देता है 366 प्लस 100 रुपए का एमसीडी टोल, तो वही 466 मिल जाता भाई साहब हमें। गाड़ी कितनी चलती है इसमें? गाड़ी चलती है 25 किलोमीटर और टाइम लगता है 39 मिनट का। तो ये राइड तो हो गया कंप्लीट। कुछ देर वेट करा था मैंने, थोड़ी देर, फिर मुझे एक नेक्स्ट राइड मिल गई है, और वो मिली है मुझे गुड़गांव की। ओला के अंदर मैंने राइड ली है। पिकअप पॉइंट पे ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया हूँ, 200 मीटर रह गया कस्टमर बस। अब यहाँ से मेरे को राइट लेना, राइट लेते ही कस्टमर खड़ा हुआ है। कस्टमर को पिक करते हैं और जैसे ही इन्हें ड्रॉप करेंगे तो आपको अपडेट करके बताऊंगा भाई कितना इनका फेयर बनेगा और कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो मिलते हैं फिर पिकअप पॉइंट पे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 4019। तो फ्रेंड्स फाइनली भाई कर दिया इन सर को भी ड्रॉप, और अभी टाइम की बात कर लेते हैं। 6:15 हो रखा है और मैंने इनको सेक्टर 39 गुड़गांव के अंदर ड्रॉप किया है। फेयर की बात कर लेते हैं भाई, फेयर क्या बनता है इनका? फेयर बना 788, और ओला ने हमको क्या दिया है 784। 46 किलोमीटर गाड़ी चली है और 2 घंटे 4 मिनट का इसमें टाइम लगा है। तो वैसे देखा जाए तो 401 रुपए घंटे से भी कम की राइड पड़ी है, लेकिन एक मतलब मोटी राइड थी, इस चक्कर में मैंने सोचा कि यार ले लो। हालांकि वैसे बहुत बढ़िया राइड है नहीं है ये, जितनी की माननी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी राइड दे दी, लेकिन एवरेजन ठीक है। 2 घंटे एक साथ एक राइड मिल गई तो झिक खत्म होगी, इसी वजह से मैंने ये राइड ले ली थी। 784 रुपए 2 घंटे 4 मिनट के मिले भाई साहब, तो आप खुद लगा लो। हालांकि देखो महरौली की राइड बज रही है, ये कोई राइड लेने वाली है क्या? ओला कंपनी के अंदर है। तो भाई राइड को ना चूज करना पड़ता है, सोच समझ के राइड उठानी पड़ती है। हर किसी राइड को लेना नहीं होता है, ये आप तय मान लेना। अगर आप हर किसी राइड के पीछे भागते रहोगे तो फिर मजा आएगा नहीं। हालांकि मेरे को यहाँ से कश्मीरी गेट की भी अभी तुरंत मेरे को एक राइड मिली थी। नहीं ली भाई, नहीं लेना, राइड वो लेनी है जिसमें मुझे प्रॉफिट हो। अब ये देख लो 274 रुपए मिल रहे हैं, देख लो आप, और 34 मिनट स्मार्ट है यार, मैंने ये नोट किया है। कस्टमर खड़ा है हमारी तरह नहीं, जो भी राइड है, जो राइड आ रही है वो ठक 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 एक्सेप्ट कर ही जा रहा था, चाहे ये अच्छी मर्जी राइड उठा लेता था। ऐसी उसका प्रॉफिट हो ना हो, वो चीज नहीं वो देख। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल बगल में सेक्टर 23 की है ये, लेकिन 274 रुपए भी कम है ये अभी की हिसाब से देखा जाए, क्योंकि पीक आवर्स चल रहा है तो कम है 274 रुपए। तो हमेशा सिस्टम देखा जाता है कि भाई किस टाइम पे क्या मिल सकता है। अब यहाँ से क्या होगा, मुझे राइडें बहुत बेहतरीन मिल जाएंगी, इस वजह से मैं ले नहीं रहा। हाँ, अगर राइड नहीं मिलती तो फिर एक ऑप्शन होता है कि यार चलो राइड नहीं मिलेगी, अब तो लेनी पड़ेगी। जब मेरे पास ऑप्शन है, राइडें बज रही हैं, तो फिर मैं बेटर राइड नहीं लेके जाऊंगा। तो वेट कर रहे हैं फ्रेंड, जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ करता हूँ आपको अपडेट। यहाँ पे 1 ही बज गया, 5-6 मिनट घट रही है बस, देख सकते हैं आप आराम से। और मैं खड़ा हूँ अभी आया नगर। लास्ट टाइम जब मैं आपको अपडेट कर रहा था वहां से भैया कोई राइड नहीं मिली, मतलब 2 घंटे मेरे खराब हो गए। फाइनली मैंने घर जाने का प्लान बना लिया और फिर मुझे एक राइड मिल जाती है, ये मैडम होती है इनकी, और ये राइड होती है मेरे को डिफेंस कॉलोनी की। मैंने ये राइड एक्सेप्ट करी और इनको कंप्लीट कर दिया। 261 रुपये फेयर बना था। 18 किलोमीटर की राइड थी और 34 मिनट में टोटल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करी तो मेरे को एक और राइड बच गई। अब राइड आ रही है नोएडा की, मुझे यहाँ से देख रहे हो, रात में भी नोएडा की राइड आ रही है। तो
तो एक और राइड बच गई मेरे को गुड़गांव की, और फेयर जो है ना अच्छा खासा दिखा रहा था और टाइम जो है कम दिखा रहा था, 45 मिनट का टाइम दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार ले लेते हैं ये राइड। एक्चुअली ये मैडम थी, इनकी राइड थी और इनको मैंने ड्रॉप कर दिया गुड़गांव ले जाके। अब फेयर की बात कर लेते हैं भाई, 629 भाई रुपए एडिटर भी स्ट्रांग है यार। और 34 किलोमीटर की राइड थी और 45 मिनट में टोटल कंप्लीट कर दी। अब वहाँ मैंने थोड़ी बहुत देर वेट करा, लेकिन वहाँ रात से के कोई टाइम राइड रश भी नहीं होता फिर ना। मैं धीरे धीरे यार मैंने प्लान बना लिया कि अब घर निकला जाए, क्योंकि थकावट भी हो गई है ऑलमोस्ट। आप लगा लो भाई कि मैं सुबह 10:30 बजे ऑनलाइन हुआ था, अब 1 बज रहा है। तो टाइम कितना लगा है कैलकुलेशन करके कोई कमेंट करके बताना, जिसका सबसे अच्छा सही कैलकुलेशन हो वो मैं अबे कमेंट नहीं पिन नहीं कर नहीं दूंगा। ये ना कर यार। अब बात कर लेते हैं भाई काम की, जो मैंने टोटल काम करा है। तो भाई 1562 रुपए का काम किया मैंने ऊबर के अंदर, और 3 मिल गए इसमें स्टेट टैक्स और एमसीडी टोल, और 1572 रुपए का काम करा मैंने ओला के अंदर, 320 रुपए के इसमें मिल जाते हैं स्टेट टैक्स और एमसीडी टोल, और 890 रुपए का काम भाई रैपिडो के अंदर करा है। तो टोटल 4644 रुपए का काम है आज अपना। अब बात कर लेते हैं ऐप का खर्चा काट देते हैं भाई, पाकिस्तानी 300 तकरीबन क्योंकि 14,000। दोनों में मैंने रिचार्ज करा था, तो दोनों का खर्चा काट दें। 4644 में से अगर ऐप का खर्चा काटेंगे तो बच के आता है 4344 रुपए। अब गैस 2 बार गैस डलवाइए भाई साहब, 890 रुपए की टोटल गैस डली है। तो 4344 में से 890 और माइनस कर देंगे तो 3454 रुपए आज का अपना नेट प्रॉफिट। अब इसमें एमसीडी टोल और स्टेट पाकिस्तानी टैक्स के पैसे 10,000 काट दो आप 120 रुपए और बस, तो 3300 लगा लो यार, 150 वही रुपए ऊपर 9900 के 10,000। 3300 रुपए का प्रॉफिट है आज का अपना। यार अब ये थी आज की वीडियो, लेकिन यार मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी बंदे को, अच्छा इसमें 10,000 में से ना आप निकाल लो 1000 रुपया पर डे का, मतलब जोन सा है ना, मैं पाकिस्तानी करेंसी में भी बात कर रहा हूँ, ये इंडियन करेंसी में कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर है। कि पाकिस्तानी हमारा जो बंदा था उसके बने थे 1500 रुपये और इनके बने थे तकरीबन, मैं यूं कंसीडर करूंगा कि 3,000 रुपये, क्योंकि 300 रुपये आप पर डे निकाल के चलो कि ऑयल में मेंटेनेंस में इन चीज़ों में लगेगा। तो यार मतलब सेम बंदा एक जगह पे, वो पाकिस्तान में है 12 घंटे काम कर रहा है, ये इंडिया में है 12 घंटे काम कर रहा है, प्राइस का 50% का डिफरेंस है। और इसने इतनी ज्यादा राइड भी नहीं ली ना, राइड इसने राइडें भी नहीं ली है, बड़ा सिलेक्टिव कर रहा था सुकून से। उसने तो 300 वाली भी राइड उठा ली थी। हाँ अच्छी राइड मिलेगा तो उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। हालांकि अपने वाला थोड़ा मुझे पता नहीं, भाई का तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम इधर रहते हैं हमें आइडिया है कि वो बंदा ग्रेजुएट मतलब यूनिवर्सिटी का पास आउट लग रहा था, और ये भाई भी डेफिनेटली कोई पढ़े लिखे होंगे मतलब, लेकिन फिर भी यार मतलब एक बंदा जॉबलेस होने के बावजूद मतलब काम कर रहा है और ठक 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 उठाई जा रहा है। मुझे जो मोटा मोटा समझ आया ना, ये बंदा ना टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा था, इस वजह से इसकी अपनी स्किल भी है। दूसरा इसका व्लॉग या वीडियो बनाने का तरीका भी मुझे पसंद आया, कैडेट्स प्रॉपर एक चीज प्रॉपर भाई ने ट्रेन अच्छा में आप बताई ये है भी देखिए कि इसने सीट बेल्ट लगाई थी और उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई। अच्छा ये चीज मैंने नोट नहीं की, ये तो साम ही नोट नहीं करता है मतलब जाहिर भाई। बात है ये भी पैसे कंपनी काटती है, अगर ये चीज मतलब वायलेशन करो ना तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, मसला हो सकता है। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो, आपने लाजमी बताने की कैसी लगी, और प्राइवेसी का मेरा थोड़ा कंसर्न रहेगा जो इस भाई से जो इन्होंने किया। आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर, आपका क्या वर्डिक्ट क्या है, ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कौन सी ऐसी राइड है जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपको कौन सी राइड है जो कंपनी है वो पसंद है, जो आपको कम फेयर चार्ज करती है, ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।